हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग प्रश्नावली 5 के 3 का तीसरे का तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसमें, अगर A3 यानी तीसरा पद 15 हो और 10 पदों का योग 125 है तो कह रहा है D और A यानी 10वां पद ज्ञात करना है हमें। सार्वंतर बताना है 10वां पद। पहले हमें जो दिया है उसके सहायता से निकालेंगे। दिया है A3 इक्वल टू क्या दिया है 15। A3 बराबर अगर 15 दिया तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2D बराबर 15। ये इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं फर्स्ट। ऐसे ही है यस 10 दिया है। यस 10 बराबर क्या दिया 125। इसे हम यस 10 को हम लिख सकते हैं n के फॉर्मूले से लिखेंगे तो n/2 होता है यानी 10/2 2a प्लस n-1 यानी 10-1 और d की वैल्यू नहीं पता है यानी इसके इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे दरअसल एस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, एस का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये लिखें यहाँ n की वैल्यू क्या है, ये 10 दिया तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 10। ये 5 हो जाएगा, ये 2a प्लस 9d इक्वल 125। 5 से कट जाएगा 25 बार में, यानी यहाँ एक समीकरण बना 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 4d। 2 2 क्या हो जाएगा 4d प्लस इक्वल 15 2 30 यानी 15 दूना 30। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड और 2 देखेंगे दोनों क्या है 2a दोनों में सेम हो गए। अब क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों क्या है चिन्ह में बराबर है तो घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। आप 2 में से भी घटा सकते हो या 3 में से घटा, वो आपके ऊपर है। समीकरण 3 हमारा है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। और 2 जो है हमारा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25 दिया है। ये सेकेंड है। घटाने पे चिन्ह बदलेगा, माइनस ये माइनस ये माइनस घट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे घट के 0। ये घटेगा -5d बराबर 5। 5 से 5d बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। d की वैल्यू मिल गया हमें A10। अब हमें A10 निकालना है। A10 का मतलब क्या हुआ, अभी हमें A की वैल्यू निकालना है। D का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने से पहले एक बार हम समीकरण क्या करते हैं लिख लेते हैं प्लस 2D इक्वल टू 15। यही इक्वेशन फर्स्ट है। अब D की जगह पे हम यहाँ क्या रखेंगे -1, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। ये इधर क्या होगा माइनस होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 2। ये 2 1 2 माइनस होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। RHS में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a की वैल्यू 17 है। अब हमें जो प्रश्न में कहा है अब हम यहीं पे निकाल सकते हैं। A10 पूछ रहा है, A10 की वैल्यू क्या होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू हमारा कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1, यानी हो जाएगा 17 माइनस 9, सॉरी 9 एकम 9। 17 माइनस 1 करेंगे यानी A10 की वैल्यू क्या आ जाएगा 17 में 9 गया
8, ए 10 की वैल्यू क्या आ गया 8। लिखेंगे क्या, अतः d इक्वल टू -1 और ए 10 इक्वल टू 8। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, यही पूछा था। तो हम इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरे का 5वां। हमें डी की वैल्यू दिया है और एस 9 की वैल्यू दे के कह रहा है ए और ए 9 बताना है। इससे पहले जैसे भी सवाल किए हैं कुछ उसी तरह लगेगा। हम एस 9 से शुरुआत करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एस 9 बराबर हमें क्या दिया है 75, यानी एस एन का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है n/2 यानी 9/2। उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n-1 यानी 9-1, और d की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, d होता है इंटू डी यानी 5 इक्वल टू 75। हो गया, ये d की वैल्यू 5 दिया वो यहाँ पे रखे हैं, और एस 9 बराबर क्या दिया 75। तो एस 9 को हम इस फार्मूले पे एस एन पे क्या कर दिए, तोड़ दिए। इस सब को उधर लेते जाइए, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 गुणे 5 बराबर 75 गुणे 2/9। 8 पचे 40, यानी 2 यहाँ से कॉमन ले लें, ए प्लस क्या बचेगा 20। ये 8 पचे 40 होगा, 2 से भाग देंगे यानी कॉमन ले लेंगे तो 20 बचेगा, बराबर 75 इंटू 2/9। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इधर नीचे आएगा। 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 से 75 बाद में कट रहा है। तो ए प्लस 20 इक्वल टू क्या आ गया 25/3। ये 20 उधर देते तो ए की वैल्यू आ जाएगा 25/3 माइनस 20, यानी 20 10 60 हो जाएगा। 25 माइनस 60/3, इसको घटाएंगे -35 क्या आ जाएगा 3। ए की वैल्यू क्या आ गया -35/3। जब ए की वैल्यू हमें पता चल गया तो ए9 का मतलब क्या हो गया ए प्लस 8d। इससे कम लेते हैं, ए की वैल्यू अब कितना है -35/3 प्लस 8 गुणे 45 डी का मान 5, यानी हो गया -35/3। ये 8 बचे 40, एलसीएम ले लेंगे 3 होगा, ये तो वही रहेगा, ये 40 के 120, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 में 5 ये 5, 11 में 3 गया 8, 85/3। लिखेंगे क्या, अतः ए बराबर -35/3 और ए9 की वैल्यू आ गया 85/3। ये हमारा क्या हो गया, जो प्रश्न में सवाल पूछा है उसका आंसर। तो ऐसे सवाल ये याद रखिए, जब ऐसे दे तो हम एन, एस एन और ये दो सूत्रों का प्रयोग करके हम आसानी से जो पूछा वो निकाल लेंगे और हमारा सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरे का ही 6वां। हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एस एन की वैल्यू दे के एन और ए एन पूछ रहा है। जाहिर सी बात, अगर हमारा एन निकल जाए तो एन निकाल लेंगे क्योंकि ए और डी हमें क्या है पता है। इसी फार्मूले से लगेगा जो सॉल्व करेंगे। जो दिया है एस एन इक्वल टू क्या दिया 90। एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 90 यानी 90। वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू नहीं पता, ये 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितना है 2 प्लस एन नहीं पता, डी की वैल्यू 8, ये 2 यहाँ से इधर जाएगा तो 90 गुणे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n/2 उधर जाएगा तो गुणा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n ये 4 प्लस 8 का गुणा इसमें करेंगे 8 n-8 होगा, ये 90 दूना 180। अब -8 में से 4 घटेगा तो -4 n बचेगा, यानी n 8 n-4 बराबर 180।
इसको अंदर लेते चलते हैं तो आ जाएगा 8n² माइनस 4n इक्वल टू 180। आप यहाँ से 180 को इधर लाके भी क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा सवाल। 2n² माइनस n बचेगा इक्वल टू 180। 4 से इसे काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, 2 0 यानी 4 5 जा 20, यानी 45 बार में कर दिया, यानी हमारा बन गया 2n² माइनस n। ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। अब जैसे हम गुणनखंड करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमें 45 दूना 90 लाना इसके खंड से, तो 10 नवा क्या होता है 90, यानी 10 9 जा 90। ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 क्या ले लेंगे कॉमन, 2n, तो यहाँ बचेगा n माइनस 5। यहाँ से प्लस 9 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इसमें से भी कॉमन ले लेंगे n माइनस 5 को, तो बचेगा क्या 2n प्लस 9 इक्वल 0। या तो और क्या होगा, या तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो n की वैल्यू क्या होगा 5। अगर इसकी बात करें 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यानी 2n इक्वल टू आएगा 9, यानी n इक्वल टू 9/2। आपको बताया जा चुका है कि समांतर श्रेणी में जो n का मान होता है पदों की संख्या, वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अतः ये n की वैल्यू नहीं होगी, इसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। n की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे, लिखेंगे अतः n बराबर 5। अब लिख सकते हैं क्योंकि n का मान भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 5, ऐसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद n की वैल्यू आ गया, हमें an निकालना है। क्या निकालना है, an मतलब a5 निकालना है। an की वैल्यू क्या आ गया, हमें प्रश्न में कहा an बताने के लिए, an बताने के लिए कहा था, तो अब n की वैल्यू पता चल गया। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू क्या है हमारा 2 प्लस 4 और d की वैल्यू 8। 832 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, यानी a5 जो होगा वो हमारा क्या होगा 34। ये हमारा an की वैल्यू होगी, ये an की वैल्यू हो गया, और ये जो an पूछा यानी a5 पूछा है उसकी वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन 7वां, a की वैल्यू दिया है 8, an की वैल्यू 62, sn की वैल्यू 210, तो हमें n और d ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से। en इक्वल टू क्या दिया 62, यानी यह फार्मूला हो गया a प्लस en माइनस 1d बराबर 62। a की वैल्यू क्या दिया है 8, यानी 8 प्लस n माइनस 1d बराबर 62। इसको इधर लेते जाएं तो n माइनस 1d बराबर 62 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, घटा देंगे तो 12 में 60 के 4 यानी 54 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें Sn दिया है, Sn इक्वल टू 2 यानी 210 210 दिया है। Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 210। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण एक से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 54, पुट करते हैं n/2 वैसे ही रहेगा, 2a की वैल्यू क्या है हमारा 8, प्लस इस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू कितना है 54, ये 54 रख देंगे इक्वल टू 210। 8 दूना 16, 16 में 54 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, n/2 इंटू 70, ये 8 दूना 16 और ये 54 पूरा ऐड करने के बाद जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, बराबर 210।
2 से 70 कितने बार में कट गया? 35। यानी बचा क्या हमारा? n गुणे 35 बराबर 210। अब ये 35 से भी कट रहा है कितने बार में? 35 एक कम 35, 4 25 यानी 35 का होता है 210, यानी 35 4 या 210 आ जाएगा। 4 25 20, नहीं 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 नहीं, 8 45 8 24, 35 का तो 140 होता है। 35 छक्का, सॉरी 35 छक्का 210 होता है, 6 बार में कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 6, एक तो निकल गया। अब d की वैल्यू पूछ रहा है, इस n का मान किसमें रख दे? समीकरण 1 में। ये याद रखे हैं, 54 रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से वैल्यू रखा गया है। ये n-1d कहाँ से 54 रखा गया? समीकरण 1 से। अब n की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे n का मान, जो n की वैल्यू है कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। पुट दी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, रखने पर। तो समीकरण 1 पहले नोट कर लेते हैं, n-1 इंटू डी बराबर क्या है? 54। तो n की वैल्यू कितना है? 6, यानी 6 माइनस 1, डी बराबर 54। 6 में से 1 गया 5, डी बराबर 54, यानी डी बराबर हो गया 54/5। लिखेंगे क्या आता है? n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 54/5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं। हमें an दिया है, d दिया है 2, sn माइनस 14, कह रहा है n और a ज्ञात करना है। an दिया है, an कितना दिया है? 4। an को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1 d बराबर 4। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस n-1, d की वैल्यू हमें क्या दिया है? 2, 4। और इसके इसमें गुणा कर दें, a प्लस ये 2n-2 बराबर 4, इसको उधर भेज दें, तो a प्लस 2n, ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। अब हमें यस n दिया है, क्या दिया है? यस n-14 दिया है, यानी 14। तो हम यस n को क्या लिख सकते हैं? n/2, 2a, या हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस n। यल को हम an भी तो लिख सकते हैं। यल को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जो यल बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1d, वही हमारा क्या होता है? an का भी तो फार्मूला होता है। तो हमारा एक फार्मूला ये भी होता है n/2 a प्लस n। तो यल की जगह हमने क्या लिख दिया? an लिख दिया। कि इसलिए an लिखा क्योंकि an की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है? दिया हुआ है। तो n/2, a नहीं पता, an की वैल्यू हमें दिया है 4, इक्वल टू -14 यानी 14। ये 2 उधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 उधर लेकर जाएंगे तो n a प्लस 4 इक्वल टू -14 गुणे 2। अब एक काम करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू रखना है। a की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं? यहाँ से। अगर हम इसको कुछ इस तरह कर दें, a बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2n। अगर ये प्लस 2n को उधर ले जाएंगे तो -2n। अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, या ले लेते हैं, तो सवाल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इसे ये की जगह पे हम क्या रख देंगे? 6 माइनस 2n, n, ये 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर ये 14 दोनों हो जाएगा 28। और ये जो वैल्यू रखें कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से, यानी लिख देंगे समीकरण 1 से। सवाल में रीजन के साथ लगाया जाता है ताकि सवाल लगाने में क्या हो? आसानी हो। ये 6 प्लस 4 मिलके कितना हो जाएगा? 10, यानी n, ये 10 माइनस 2n
बराबर माइनस क्या हो जाएगा 28। अब इसका इसमें क्या कर देते हैं गुणा, ये 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28। इन सब को अगर उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये माइनस होगा 10n और ये माइनस 28 बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं, या आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर इसको इधर क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तब भी यही आएगा। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये 2 उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0/2, यानी ये क्या होगा ओवरऑल 0 ही होगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 14 लाना है तो 7 दूना 14 यानी माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे n माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल 0। अब यहाँ से n माइनस 7 ओवरऑल पूरे में से कॉमन ले लें तो बचेगा क्या n प्लस 2 इक्वल 0। या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, या तो n प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा हमारा। ये n इक्वल टू क्या आएगा 7 और ये n इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2। आपको पता ही है n की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। लिखेंगे अतः n बराबर 7, लिखेंगे n बराबर 7। अब इसी n की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा किसका मान मिल जाएगा a की। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है a बराबर 6 माइनस 2n, n की वैल्यू कितना है 7, 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी ये 7 दूना 14 और 14 ये माइनस 14, 14 में 6 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा। ए की वैल्यू क्या है माइनस 8, लिखेंगे अतः ए इक्वल टू माइनस 8 और n इक्वल टू 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है, हमें यल दिया है, नवा इसी की जैसे है, यह कह सकते हैं इससे आसान है। यल दिया है, यस दिया है, यस मतलब यस एन ही दिया है, और कुल 9 पद है, यानी n की वैल्यू दिया है। कुल कितने पद है 9 पद, यानी ये n बराबर कितना दिया है 9, ये याद रख लीजिएगा n की वैल्यू क्या है 9। तब कह रहा है a का ज्ञात करिए। यल बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, चलिए हम एन का फार्मूला लगाते हैं। यस एन इक्वल टू होता है n/2, अगर हमें अंतिम पद दिया तो हम क्या लिखते हैं a प्लस n। अब ध्यान से देखिएगा n की वैल्यू हमें कितना दे दिए 9, अगर आपको यस दे रहा है तो ये याद रखिएगा ये यस 9 का ही वैल्यू कितना है 144 है, ठीक है। तो यस 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी ये भी 9/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू नहीं पता है, यल की वैल्यू कितना है 28। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसे एस 9 की वैल्यू यानी एस की वैल्यू कितना है 144, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 144 यानी 144 144। इसको इधर लेते हैं तो 144 इंटू 2/9 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 28। ये 9 से कट रहा है, 9 एक कम 9 5 4, हाँ 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 5 बचेगा 9 छके 54 यानी 16 9 144 होता है ये। इधर बचा 16 गुणे 2 बराबर a प्लस 28, ये हो जाएगा 32, ये 28 इधर आएगा माइनस 28 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या आएगा हमारा 4। इसमें केवल एक ही निकालना था, a की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो ये तीसरे का पूरा सवाल जितने भी थे लग गए।
इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन है हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।